हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। हिंदी व्याकरण निधि में हमने पार्ट 2 का रिवीजन ले लिया है ना। पार्ट ए और पार्ट 2 का रिवीजन ले लिया है। आई होप आप सबने याद भी कर लिया होगा, है ना। सबने याद कर लिया है ना। हाँ, तो आज हम रिवीजन करेंगे पार्ट 3 का। ठीक है, पार्ट 3 का रिवीजन करेंगे। पार्ट का नाम क्या है? स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं, साइंस ऑफ वोवेल्स। स्वरों की मात्राएं, साइंस ऑफ वोवेल्स। ओके, तो स्वरों की मात्राएं में हमने क्या पढ़ा था कि स्वर की मात्राएं कैसे लगती हैं, है ना। अब जैसे आ का हुआ तो आ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, आपकी बुक में भी दिया है कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब हमने उसके बाद क्या देखा था? बड़ा आ। बड़ा आ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे। कैसे होती है? ये किसकी मात्रा है? बड़ा आ की मात्रा है। अगला है छोटी ई। ये ई है आपका। ई की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है ना। ये हुआ छोटा। छोटा की कोई मात्रा नहीं होती। ये हुआ आ की ये मात्रा होती है। ई की ये मात्रा होती है। ई की मात्रा कैसे होती है? ऐसे, है ना। ये हुई ई की मात्रा। अगला है उ। उ की मात्रा ऐसे होती है। उ की मात्रा ऐसे होती है ना। अगला है री। री की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। ठीक है, ये हुई री की मात्रा। अगला है ए। ए की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। ए की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है ना। ये सब हमने पढ़ लिया है। आज हम रिवीजन कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो कहाँ तक हुआ? ए। उसके बाद क्या आता है? ओ की मात्रा कैसे होती है? ऐसी। औ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। ठीक है, तो ये हुआ आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की ये मात्रा होती है। ई की मात्रा ऐसे होती है। ई की मात्रा ऐसे होती है। ये इधर साइड लगेगा तो ई में इधर साइड लगेगा। ठीक है, जो मात्रा लगती है। उ ऐसे मात्रा होती है। ऊ की मात्रा ऐसे होती है। री की मात्रा ये है। ए की मात्रा ऐसे होती है। ए की मात्रा ऐसे होती है। ओ की मात्रा ऐसे। औ की मात्रा ये होती है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हाँ, अगर रा पे हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम ऐसे लगाएंगे, और जब ऊ की मात्रा लगानी होगी तो हम कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ये हुई ऊ की मात्रा और ये हुआ ऊ की मात्रा। ठीक है, तो रा पे कैसे लगेगा? ऐसे, और जब ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था? शब्द के बारे में। ठीक है, शब्द में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम सही स्थान पर वर्ण लिखते हैं और सही जगह पर मात्रा लगाते हैं तभी सार्थक शब्द बनता है। अब जैसे ये शब्द दिया है आपका, तो क्या ये शब्द सही है? ये शब्द सही है? इसकी मात्रा सही जगह लगी हुई है? नहीं, ये गलत है। जब हम मात्रा को सही जगह पर लगाएंगे तब ये क्या बनता है? सार्थक शब्द बनता है। तो ये क्या हो गया? जानवर। जनावर कोई शब्द है? नहीं, जनावर कोई शब्द नहीं है, जानवर शब्द है। तो जब हम मात्राओं का प्रयोग सही जगह पर करेंगे और अक्षर को सही से बनाएंगे तभी क्या बनता है? सार्थक शब्द बनते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? वाक्य पढ़ा था, है ना। वाक्य में हमने क्या पढ़ा था? शब्द तो हमने पढ़ लिया। वाक्य में हमने क्या पढ़ा था कि जब वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं वैसे ही शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जाता राम खेलने हैं, हमने ये पढ़ा था। जाता राम खेलने हैं, तो क्या ये वाक्य सही है?
ये शब्दों के मेल से बना है वाक्य। आप बताओ क्या ये वाक्य सही है? जाता राम खेलने हैं, शब्दों का प्रयोग सही ढंग से हुआ है? नहीं। राम खेलने जाता है, राम खेलने जाता है। तो जब हम शब्दों का मेल सही रूप से करेंगे, सही ढंग से करेंगे, तो क्या बनता है? एक सार्थक वाक्य बनता है। क्या बनता है? सार्थक वाक्य, जिसका कोई अर्थ होता है, सार्थक वाक्य बनता है। ठीक है, तो शब्दों के सही मेल को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। उसके बाद है, हमने सीखा हर व्यंजन को बोलने के लिए स्वर का प्रयोग किया जाता है। ये तो हम वर्ड में पढ़ लिए हैं, है ना? स्वरों को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ, हर मात्रा की अपनी जगह और अपना रूप होता है। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सही मेल से, अब जैसे का है, माँ है, ला है, तो इसके सही मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से सही मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं और वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, अगली बात समझ में? शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अब हम अपनी बात आपको पहुंचा रहे हैं, तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। हम किसके द्वारा आपको समझा रहे हैं? वाक्य के द्वारा आपको समझा रहे हैं। तो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। अगला है, अभ्यास में दिया हुआ है, सुमन ने कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें उसने स्वरों के चिन्ह की जगह स्वर लिख दिए हैं। आप सही चिन्हों का प्रयोग करके शब्द दोबारा लिखिए। तो ये हमने आपको बताया था, रिवीजन में मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ। का, री, पा, आ है, तो क्या हो जाएगा? ये री की मात्रा लग जाएगी और पा और आ लिखा है, तो पा पे आ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये कृपा हो जाएगा। अगला है, का, ई, ता, आब, तो का के बाद क्या है? ई है, तो ई की मात्रा लगेगी। ता है तो ता लगेगा। आब है, आ, तो आ की मात्रा, उसके बाद बा, तो ये क्या हो जाएगा? किताब हो जाएगा। अगला है, भा, आ, ला, ऊ, तो भा है, आ की मात्रा लगेगी, ला है, ऊ की मात्रा लगेगी, तो क्या हो जाएगा? ये भालू हो जाएगा। फिर है, पा, ऊ, जा, आ, तो पा पे ऊ की मात्रा लगेगी, ऊ, और जा, आ है, तो जा लिखकर हम आ की मात्रा लगा देंगे। क्या हो गया? ये आप पढ़ो, ये क्या हुआ? पूजा हो गया, है ना? अगला है, का, आ, मा, तो हम का पे आ की मात्रा लगाएंगे और क्या लिखेंगे? माँ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पा, ए, सा, आ, तो पा पे ए की मात्रा, ए की मात्रा कैसे लगाते हैं? ऐसे। सा पे आ की मात्रा, ये क्या हो गया? पैसा। ठीक है, तो क्या हो गया? कृपा, किताब, भालू, पूजा, काम, पैसा, ये सब क्या है? सही शब्द हैं, है ना? यहाँ पे सिर्फ व्यंजन दिए थे और उसके साथ स्वर की मात्राओं का प्रयोग ना करके स्वर को लिखा गया था, तो हमने स्वर की मात्रा का प्रयोग करके इसको सही शब्द बनाया है। आगे बात समझ में ये? हाँ, चलिए, और जो दिया हुआ है सेकंड से हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, आज आप पूरे पाठ का रिवीजन करेंगे। हमने सीखा और अभ्यास का रिवीजन, ये सिर्फ पहले का रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे से करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।